भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक और जींद में रोड शो के माध्यम से भाजपा प्रत्याशियों के लिए किया प्रचार। कहा, भाजपा को देश भर में मिल रहा है अपार जन समर्थन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यमुनानगर में चुनाव रैली को किया संबोधित। अंबाला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी वरुण चौधरी और कुरुक्षेत्र से डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के मीडिया नोडल ने कहा, सी विजिल ऐप के माध्यम से 8000 से अधिक शिकायतों का किया निपटारा। 62 करोड़ रुपए की अवैध शराब, नशीले पदार्थ, नकदी इत्यादि किए जब्त। और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% से अधिक दिव्यांगों ने घर से किया मतदान। चुनाव आयोग की इस पहल की सराहना करते हुए सभी को मतदान की अपील की। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब लोकसभा मतदान के लिए एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश व प्रदेश की चुनावी हलचल पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज रोहतक में पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में रोड शो निकाला। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। रोड शो के समापन अवसर पर जेपी नड्डा ने लोगों से डॉक्टर अरविंद शर्मा को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस दौरान जगह जगह पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। शो में साथ चल रहे समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। ये रोड शो इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है और इस क्षेत्र से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। रोहतक के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जींद के लिए रवाना हो गए। इसके बाद जेपी नड्डा जींद पहुंचे और वहां उन्होंने पार्टी के सोनीपत से लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बुडौली के समर्थन में रोड शो निकाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में समूची भारत बदल रहा है। देश की अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पर पहुंच गई है। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं से खुश है और वह उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुनने जा रही है। भाजपा के 400 पार के नारे को अपार जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका शासनकाल घोटालों से भरा हुआ था, जिनमें कोयला घोटाला, 2G घोटाला और पनडुब्बी घोटाला शामिल है। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें भी अब अपने बच्चे की चिंता सता रही है। ने क्या किया? देश के साथ द्रोह किया था कि नहीं किया था? बोलो, हेलीकॉप्टर घोटाला किया था कि नहीं किया था? 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? जी में घोटाला किया था कि नहीं किया था? सारे घोटालेबाज इकट्ठे हो गए। ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा, ये परिवारवाद का जमावड़ा, इनको आगे आने दोगे क्या? इनको घर बैठाओगे ना? अब देखो, अब्दुल्ला को, फरूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला की चिंता है, मुफ्ती साहब को महबूबा की चिंता थी, प्रकाश सिंह बादल जी ने। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यमुनानगर में अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठजोड़ के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश के 140 करोड़ लोगों पर लागू होने वाला घोषणा पत्र है। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबों को बचाने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस का नाम लेकर दुष्प्रचार का आरोप भी लगाया और कहा कि भाजपा को अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में किए कामों की बात करनी चाहिए। उन्होंने अंबाला संसदीय क्षेत्र से वरुण चौधरी और कुरुक्षेत्र से डॉक्टर सुशील गुप्ता को विजयी बनाने की लोगों से अपील की। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और अन्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कांग्रेस पार्टी अब तो 70 साल पहले बोलते थे, अब छोड़ दिए। आप बोलते हैं 55 साल में कांग्रेस क्या की। अरे मैं बार बार बोलता हूँ, ये बात मत बोलिए। मोदी जी और आपके साथी लोगों को कहो कि कांग्रेस ने क्या किया, ये पूछो कांग्रेस ने क्या नहीं किया। हमने सब कुछ किया, इसीलिए आप मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने मिलके जो इस संविधान बनाया देश का, उस संविधान से आज तुम प्रधानमंत्री बने हो। और हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी 2014 तक। 2014 में हरियाणा जो है प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खेल खिलाड़ियों में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था। लेकिन आज 10 साल से कमलनाथ की सरकार काम कर रही है। आज किस चीज में नंबर 1 हो गया हरियाणा। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है देश में हरियाणा। आज महंगाई में और कानून व्यवस्था में तो कोई चीज रही। तो ये आज स्थिति है। प्रदेश को बताना चाहता हूँ। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने चुनावी दौर के अंतर्गत चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में बेरोजगारी और महंगाई का दौर है। हरियाणा संपन्न राज्य होने के बावजूद यहां पर बेरोजगारी एक अहम समस्या है। उन्होंने विकास के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज हरियाणा कर्ज में डूब रहा है। आज हरियाणा हर क्षेत्र में पिछड़ गया है। काला धन ला के सबको दे तुम बोले कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे तुम बोले, एमएसपी देने की गारंटी बोले, फिर डबल इनकम किसानों का बोले, सब चीजें बोले, एक भी नहीं करे। उसीलिए मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, झूठ मत बोलिए साहब। जो लोग समझदार है, आप इतना झूठ बोले तो लोग थोड़ी ही आपको मदद करेंगे। हुआ 10 साल तो मिले आपको जो करना था वो तो सत्यानाश कर दी। आपने ये भी कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ तो लिए, लेकिन विकास किसका नहीं किए, सिर्फ वो सबका सत्यानाश कर दिए, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन करके सत्यानाश किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रोहतक में आयोजित हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया विशिष्ट अतिथि रहे। इस समारोह में द्रोणाचार्य व अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की नई खेल नीति की बदौलत प्रदेश के खिलाड़ियों ने विश्व में देश और हरियाणा का नाम रोशन किया। आने वाले समय में देश में होने वाले ओलंपिक खेलों से एक नई क्रांति आएगी। नई खेल नीति की बदौलत ही खेलों के 50% विजेता खिलाड़ी हरियाणा से होते हैं। सरकार ने खेलो इंडिया जैसे अभियान चलाकर युवाओं को प्रेरित किया। हरियाणा सरकार भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए दे रही है। कि पिछले दिनों में जिस प्रकार की खिलाड़ियों के लिए नीतियां बनी हैं, अगर चाहे हम केंद्र की बात करें, खेलो इंडिया, और उसका जो खेलो इंडिया के गेम हुए हैं, अब की बार वो हरियाणा के अंदर ही हुए हैं, ताकि युवाओं को ऐसा मंच कि यहाँ से तैयार करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी प्रतिभा को दिखा सके। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हरियाणा के अंदर जो हमारी खेल नीति बनी है,
उस खेल नीति का भी इतना प्रभाव पड़ा है कि जितने गोल्ड मेडल, रजत पदक या कांस्य पदक पूरा देश जीत करके लेकर के आता है, उसमें से 50% हमारे हरियाणा के युवा खिलाड़ी लेकर के आते हैं। मैं सभी को इसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। समारोह के दौरान भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया, अर्जुन अवार्ड विजेता खिलाड़ी बबीता फोगाट और भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुडा ने भी विचार रखे और सरकार की खेल नीति की सराहना की। मुख्यमंत्री, क्योंकि ये नायब है और आप सब लोग देश के लिए, हरियाणा के लिए नायब हो, और इसलिए आप सब लोगों के हित के लिए मुख्यमंत्री जी और हरियाणा की सरकार और भारत की सरकार ये पूरी मजबूती से आपकी पैरोकारी भी करेगी, आपकी समस्याओं का समाधान भी करेगी। तो मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। पहले 100 करोड़ की जनसंख्या में मेडल 2-4 आते थे तो पूरा देश दिवाली मनाता था, ऐसे होता रहा, पता नहीं क्या हो गया। और अब हमारे देश की स्थिति वो है कि इस बार ओलंपिक में 7 मेडल हमारे आए थे, पैरा ओलंपिक्स में 19, डेफ ओलंपिक्स में 20, कॉमनवेल्थ गेम्स में 61, ये आज का भारत है। और एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स दोनों के मिलाएं तो 221 मेडल भारत देश ने हासिल किए थे, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज अगर मैं खिलाड़ियों के टॉप स्कीम जैसी योजना की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं खुद टॉप स्कीम का हिस्सा रही हूं और मैं गर्व के साथ कह सकती हूं, चाहे वो नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता हो, चाहे वो और खिलाड़ियों ने मेडल जीता हो, अगर ओलंपिक में मेडल जीता है तो वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम सब ने वो सुविधा ली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व मीडिया के इंचार्ज जयराम रमेश कल सिरसा पहुंचे और एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। 4 जून को स्पष्ट जनादेश कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र जैसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो उनके न्याय पत्र में नहीं। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार केवल भ्रमिक रह गया है। दो चरणों के बाद ही कांग्रेस पार्टी का मानना था कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के घटक दलों को एक स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलना तय हो चुका है 4 तारीख जून को। और ये जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, जो झूठ की महामारी फैला रहे हैं, ये निवर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? ये विश्वास कहां से आया उनको? ये विश्वास आया हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे संगठन के जो बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं उनसे जो जानकारी हमने हासिल की, जो अलग अलग जो राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं ऐसी संस्थाएं, नागरिक संस्थाएं की भी हमको जानकारी हासिल हुई। पर सबसे बड़ी बात यह है कि 19 तारीख के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा में भारी बदलाव आया, परिवर्तन आया। हिसार के बरवाला में कल कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहे। हुड्डा ने अपने संबोधन में लोगों को हिसार से पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी जयप्रकाश को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने फैसला कर लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 2014 में जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, रोजगार देने में, शिक्षा और खेलों में नंबर 1 था, लेकिन पिछले 10 साल से हरियाणा बेरोजगारी और महंगाई में नंबर 1 बना हुआ है। क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। और इनको 10 साल हो गए भाई। 10 साल में आज नंबर 1 किस चीज में हरियाणा बताओ? बेरोजगारी में। मेरे आंकड़े नहीं है, उदयभान जी ने बताया, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े। आज पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है।
वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कांग्रेस व गठबंधन की सरकार आने पर गरीबों को 10 किलोग्राम राशन निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी भी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी का यह भी वादा है कि जो ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उस 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज, साथ में दाल, चीनी, सरसों का तेल और मिट्टी का तेल भी सरकारी दुकानों पर, राशन की दुकानों पर हम देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि जो मैंने बताया था कि भाई किसानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, कांग्रेस पार्टी का वादा है कि हम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल के चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैथल में प्रबंध नागरिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सम्मेलन के दौरान विपक्षी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि एक तरफ तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पांडव हैं, दूसरी तरफ अलग अलग पार्टियों से बना कौरव सेना का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अकेले एक तरफ हैं और दूसरी तरफ ये कई राजनीतिक पार्टियों का ठग बंधन है। उन्होंने नागरिकों से नवीन जिंदल को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि वे तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की चाबी सौंपे ताकि देश विकसित राष्ट्र की राह पर आगे बढ़ता रहे। आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, देश को सर्वोपरि मानते हुए 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हुए विकसित भारत का संकल्प लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। एक पल भी रुके बिना, एक पल भी थके बिना। और आप सबने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया। 11वें नंबर से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था उन अंग्रेजों को पछाड़कर बने हैं जिन्होंने वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश के अंदर शासन चलाने का काम किया है। उनको पछाड़कर भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सिरसा में भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रत्येक नागरिक की संपत्ति का सर्वे करवाने की बात कही है। भाजपा कांग्रेस की तरह तुष्टीकरण की नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आज भारत सुरक्षित हो गया है और कोई भी आतंकी वारदातें नहीं होती। पाकिस्तान को अब इस बात पर एहसास हो गया है कि अब नया भारत छेड़ता नहीं, लेकिन अगर भारत को कोई छेड़ता है तो उसे वह छोड़ता नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी ताकत का एहसास करवाया है। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने भारत की तस्वीर और तकदीर को बदला है। ये तस्वीर और तकदीर को कैसे बदल दिया है? आज भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। दुनिया में कोई संकट आता है, लोग दुनिया भारत की तरफ देखते हैं। सीमाएं सुरक्षित हैं। अब कोई दुश्मन भारत की सीमाओं पर आक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि नया भारत है और आतंकी वारदात तो नहीं होती, इसमें नकेल कसा गया। लेकिन अगर पटाखा भी जोर से बढ़ जाए ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मैंने नहीं किया। उसे मालूम है अगर समय रहते सफाई नहीं दी तो ये भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रहे हैं। उसी सोच को लेकर योगी आदित्यनाथ सिरसा पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके दिखाती है, चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक का खात्मा हो, राम मंदिर निर्माण हो या चाहे महिला आरक्षण बिल हो। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुंचे हैं और मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प ले लेती है वो पूरा करके दिखाती है। चाहे वो राम मंदिर का 550 साल पुराना मामला था, चाहे वो करतारपुर
पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कल अंबाला में पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मतदान बहुत से मायनों में खास है क्योंकि ये चुनाव हिंदुस्तान के भविष्य को तय करेगा। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि 4 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश के हित में महत्वपूर्ण फैसले करके दिखाए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अधिक मतदान की भी अपील की है। इस बार का जो चुनाव है ये बहुत महीनों से खास चुनाव है। ये तय करेगा हिंदुस्तान के भविष्य को। कांग्रेस के प्रिंस राहुल गांधी ने कहा कि मुझे सरकार बनते ही 4 तारीख को मैं बटन दबाऊंगा और गरीबी खटाखट गरीबी खत्म हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने कुछ न कुछ किया है। इस अवसर पर बंतो कटारिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश को विकसित भारत बनाने के बारे में सोचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों में इतना काम नहीं किया जितना काम प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी ने 10 वर्षों में किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए लोगों से अंबाला लोकसभा सीट से विजय दिलवाने का आग्रह किया। चाहूंगी कि यशस्वी देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में, एक तरफ 60 साल है, 60 साल में वो कोई 60 काम बता दे जो इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। उनके पास आज बताने के लिए कोई काम नहीं है। आप सबसे प्रार्थना है कि 10 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय से बनाना शुरू किया और देश की नई पार्लियामेंट बना दी है। ये आपकी वोट की गारंटी है। करनाल लोकसभा से एनसीपी और इनेलो समर्थी प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र वर्मा के पक्ष में आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने मराठा वीरेंद्र वर्मा के पक्ष में लोगों से मतदान करने और इंडी गठबंधन को विजयी बनाने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि हम सबके साथ हरियाणा के किसानों की सेवा में लगे हैं। देश के कई हिस्सों में इंडी गठबंधन का असर साफ दिख रहा है। अब हरियाणा का चुनाव होना है। देश के किसानों, नौजवानों के लिए अहम चुनाव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से कई वादे किए थे, लेकिन उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया। वहीं मराठा वीरेंद्र वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि वे यहाँ की समस्याओं को बखूबी जानते और समझते हैं। आज एक मजबूत नेता की आवश्यकता और ये काम पूरा करने के लिए मेरे जो महाराष्ट्र के सामने आए, हमारे सब सहयोग, हमारी शक्ति, हमारी ताकत उनके साथ है और मुझे खुशी है कि उनका हम सबके सामने आए। 200, 400, 500 संख्या में आते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में आपने लोगों को देखा है। ये सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, तो हमने भीड़ नहीं जुटाई है। ये सारे के सारे चुनाव में पूरे जोश खरोश के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं हमारे। और ये अपने नेता माननीय शरद पवार जी को और माननीय अभय सिंह चौटाला को, उनको सुनने के लिए आए थे। उनको इन्होंने सुना है, जोश इनका दुगना हुआ है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला ने कल कैथल में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर अखिल भारतीय शिरोमणि मंदिर कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष ने इनेलो को समर्थन देने का ऐलान किया। मीडिया से बातचीत के दौरान अभय चौटाला ने कहा कि उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा सभी का समर्थन मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि वे भारी मत से जीत हासिल करेंगे। लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। आज हर आदमी जो है इस गर्मी में भी
आप मेरे साथ चलो, 48 डिग्री टेम्परेचर है, 200, 300 लोग जो है इस गर्मी में मुझे मिलते हैं और खुल करके कहते हैं कि अब इस चुनाव में हम दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और मुझे भारी बहुमत के साथ जिता करके भेजने का काम करेंगे। उधर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उप प्रधानम अनुराग ढांडा ने कैथल में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन आयोग पर भाजपा के प्रतिनिधि बनकर कार्य करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग की कमी को उजागर करने वाले के खिलाफ ही आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि आप पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सतबीर गोयल के खिलाफ मामला दर्ज करने से कार्यकर्ताओं में रोष है। परंपराएं उन सभी के मुताबिक अगर चुनाव आयोग को उसकी किसी कमी के बारे में आगाह किया जाए, उनको बताया जाए, तो उस प्रक्रिया में तुरंत सुधार करता है चुनाव आयोग, ताकि आगे से इस तरीके की कोई कमी ना हो। लेकिन पहली बार शायद चुनाव के इतिहास में ये हो रहा है कि जिसने चुनाव आयोग की उस कमी को उजागर किया, उसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। जिस तरीके का रवैया कैथल में चुनाव आयोग का है। लगभग 34 दिनों से लगातार अंबाला में दिल्ली अमृतसर रेलवे मार्ग पर शंभू रेलवे स्टेशन पर धरने पर बैठे किसान नेताओं ने धरना समाप्त कर दिया है। ट्रेन की आवाजाही सुचारू रूप से शुरू हो गई है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर किसानों नेताओं ने रेलवे ट्रैक से धरना समाप्त करने की घोषणा की। किसानों द्वारा रेलवे ट्रैक खोलने से यात्रियों के साथ साथ अंबाला व पंजाब के उद्यमियों ने भी राहत की सांस ली। अंबाला रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने कहा कि किसानों के प्रदर्शन के चलते 5,500 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। ये लगभग पिछले महीने 17 तारीख को चालू हुआ था। 33-34 दिन हो गए इस आंदोलन को, और अभी तक इसमें अगर हम पैसेंजर और फ्रेट ट्रेनें सारा मिला के देखें तो लगभग 5,655 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिसमें 4,868 ट्रेनें जो है पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। लगभग 2,210 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी हैं हमें आज सुबह तक, और 431 ट्रेनें शॉर्ट ओरिजिनेट हुई हैं। 2,227 ट्रेनों को अभी तक डाइवर्टेड रूट से चलाया जा चुका है। तो कुल 4,868 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें इससे प्रभावित हुई हैं। बिल्कुल ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं नुकसान तो काफ़ी हुआ होगा, लेकिन हाँ, इसका फुल असेसमेंट जो है वो फाइनली वो हेडक्वार्टर या बोर्ड लेवल पे ही बन पाएगा, क्योंकि केवल नुकसान अंबाला डिवीजन में नहीं हो रहा है, आसपास के जो डिवीजन है एडजेसेंट उनमें भी हो रहा है। वहीं यात्रियों ने कहा कि ट्रैक जाम होने से भीषण गर्मी में उन्हें काफी परेशानियां हो रही थी, लेकिन अब किसानों ने ट्रैक खोल दिया है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और सुबह 6 बजे का टाइम दिया था, अभी आई नहीं है ट्रेन। अब बोल रहे कभी चंडीगढ़ है, कभी मोहाली है खड़ी, अब क्यों है क्या है पता नहीं है हमें। यहाँ गर्मी हो रही है, गर्मी में हम परेशान। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के मीडिया नोडल अधिकारी कैप्टन मनीष सिंह चौहान ने आज चंडीगढ़ में सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदान निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से करवाने के साथ साथ लोगों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आदर्श आचार संहिता से संबंधित जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा ऐप के माध्यम से विशेष अधिकार दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐप पर प्रदेश में लगभग 9,000 के करीब शिकायतें प्राप्त हुई और 8,000 के करीब शिकायतों को चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार निपटाया गया। अब तक हमारे पास उस पर तकरीबन 9,000 के करीब शिकायतें आई थी, जो ज़्यादातर जो ऐसा कि आपने बताया कि जो हमारी आचार संहिता उसके उल्लंघन से संबंधित होती हैं, उसमें से 1,000 के करीब शिकायतें ऐसी थी जिनमें कोई सब्सटेंस नहीं था, तो उनको ड्रॉप कर दिया गया था। और बाकी जो हमारी तकरीबन 8,000 के आसपास की शिकायतें हैं, उनको जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनके अनुसार ही उनको डिस्पोज ऑफ किया गया, उन पर कार्रवाई की गई है। तकरीबन 50 के करीब। उन्होंने बताया कि 25 मई को मतदान से संबंधित पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। कानून व्यवस्था के साथ साथ मतदान शांतिपूर्वक करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय सुरक्षा बल, पुलिस बल, होमगार्ड इत्यादि मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 62 करोड़ रुपए की वस्तुएं, नकदी, नशीले पदार्थ इत्यादि जब्त किए गए हैं।
इसके साथ ही समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।